हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि श्रृंखला परीक्षण का हमने पार्ट 1 करा दिया है और वो यूट्यूब पर अपलोड भी हो गया है, आपने देख लिया होगा। तो श्रृंखला परीक्षण का पार्ट 2 हम लेकर के आ गए हैं और पार्ट 1 में हमने काफी सारे क्वेश्चन को क्या है रिकवर कर लिया है। और आपको पता ही है कि हम श्रृंखला परीक्षण बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, धीरे 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 आपका क्या है लेवल बढ़ता जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। और जो भी बच्चे किसी भी अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगातार आप कंटिन्यू तैयारी करते रहो, हार्ड वर्किंग करते रहो। और इसी को देखते हुए लेकर आ रहे हैं पार्ट 2। और पार्ट 2 में भी क्या है बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद होगा। जैसा कि बच्चों आपको दे रखा है सीरीज में 10, 30, 68, 130 और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है। ठीक है बेटा, अब हमें क्या है पैटर्न को समझना होता है। पैटर्न का मतलब यह है कि जब आप श्रृंखला पद्धति, जब वो रीजनिंग है, तर्क शक्ति है, एग्जामिनर इसे क्यों देता है? ताकि आपके माइंड की जो तर्क शक्ति है, आपके सोचने की, समझने की इफिशियंसी कितनी है, आप कितनी जल्दी आप अपने माइंड को चलाते हो, कितने अच्छे तरीके से आप सोचते हो, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो इधर को आ जाओ, इधर को आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तो ठीक है, फिर क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो देख लेते हैं कि सीरीज दे रखी है हमें 10, 30, 68 और 130 अलग क्वेश्चन। सामान्य तर्क शक्ति का मतलब ही ये होता है कि आपके वो माइंड की जांच कर सके कि आपका माइंड कितनी तेज चलता है, कितना फास्ट चलता है। आप से कोई क्वेश्चन कर दे तो आप उसका जवाब या उस पर विचार विमर्श कितनी जल्दी कर सकते हो, ये सारी चीजें होती हैं। तो देख लेते, हो सकता है कि कुछ बच्चों ने इसका आंसर निकाल लिया हो। तो जैसे यहाँ पे क्या 10 है, 30 है, 68 है, 130 है। हमें क्या है माइंड के अंदर ही अंदर सोचना होता है, हमें ये लगाना होता है कि इसके अंदर क्या पैटर्न क्या है लग सकता है। 10 है, 10 से 30 जा रहा, और 30 से कहा 68, और 68 से कहा पहुंच गया एकदम 130। यानी कि अगर मैं इसका गैप निकाल करके अगर बात बनाना चाहूं तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि खास इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा। तो देख लेते हैं 10 क्या है। 10 में देखते हैं, अगर मैं ऐसे 2 का क्यूब करूं, 2 का क्यूब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, और प्लस क्या कर दूंगा 2। 2 का घन क्या होता है 8, और 8 में 2 जोड़ूंगा तो बेटा कितना आएगा 10। ठीक है, ऐसे ही 30 में मैंने क्या कर दिया 3 का क्यूब और प्लस, यानी कि 3 या 9 या 27, जितने का क्यूब करा है उतना ही इसमें जोड़ना है। ठीक है, अगला है 68। अब यहां पे देख लो 2 3, अगला क्या आ रहा है 4। तो 4 का मैंने क्यूब कर दिया तो 4 चौक 16 चौका 64, जितने का क्यूब करा है इतने क्या है इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 68। अब अगला आ रहा है हमारा, देखो नीचे बिल्कुल क्रम पैटर्न वही चल रहा है ना, बिल्कुल क्रम वाइज। तो यहाँ पे क्या है 5, तो 5 का क्यूब, तो 5 पंजे 25 पंजे 125 प्लस जितने का क्यूब करा वही इतना जोड़ दिया, और जोड़ के कितना आ जाएगा हमारा 130। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर क्या है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो अगला जो क्यूब आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा 6 का, क्योंकि पैटर्न चल रहा है, एक संख्या चल रही है, क्रम में चल रही है। तो और प्लस ही क्या कर देंगे इसमें 6 कर देंगे जितने का क्यूब कर रहे हैं। तो 6 का क्यूब क्या होता है हमारा 216, और प्लस जितने का क्यूब करा था वो जोड़ देंगे तो 6 दूनी 12 का 2, हासिल 1 और 1 2 और 2 ये। तो बच्चों क्या आ जाएगा 222। आंसर कौन सा हो गया 222। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और दबा दो। अब है अगला क्वेश्चन 0, 6, 24, 60 क्वेश्चन मार्क 210। यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है यहां पर हमारा क्या आएगा। ठीक है, तो एक बार यहां बना लेते हैं इसे 0, 6, 24, 60 क्वेश्चन मार्क और बच्चों क्या 210। अब देख लेते हैं
कि इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। ऑप्शन ये दे रखे हैं, ठीक है, ऑप्शन बाद में देखेंगे कौन सा सही आएगा। तो चलो मैंने यहां पर कर लिया जीरो का, अगर मैंने क्यूब करा तो जीरो का क्यूब करा और जीरो ही जोड़ दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो ही रहेगा। चाहे क्यूब कर लो इसका या कुछ भी कर लो, चाहे इसका मर्डर कर लो, है ना। मर्डर करने पे ये क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब अगले में बढ़ते हैं। मैंने 2 का क्यूब करा यानी कि 2 का ही तो क्यूब कर दिया, प्लस सॉरी यहां माइनस करना, ठीक है, माइनस, तो माइनस ही 2 कर दिया। 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 8, और 8 में से 2 गए 6। यहां पर मैंने क्या कर दिया, 3 का क्यूब कर दिया और जितने का क्यूब करा है इतने ही मैंने घटा दिए। 3 का क्यूब होता है 27 में 3 गए 24। यहां पर क्या है, मैंने 4 का क्यूब कर दिया, जितने का क्यूब करा उतने ही मैंने घटा दिए। तो 4 चौक 16 चौका 64 में से 4 गए तो कितने बचे, 60। किस सदमे में पहुंच गए, क्या बात, 64 में से 4 गए 60, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यानी कि बिल्कुल क्रम से चल रहा है। तो इसका मतलब 4 के बाद यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 5 आएगा, तो 5 का क्यूब कर दिया, जितने का क्यूब कर रहे हैं उतने मैंने घटा दिए, जो कि 5 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 125। 125 में से 5 घटाए तो कितना आएगा, 120। अब यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, ये 6 है, 6 का क्यूब और माइनस 6 तो सही है, 210 ही बचेगा। तो आंसर कितना आएगा, 120, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आई होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब है निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या होगी, कौन सी संख्या गलत। सीरीज देखिए हमें 6, 8, 11, 16, 20, 26। मतलब इसके अंदर ये हमें निकालना है कि इसमें एक संख्या ऐसी है जो इस पैटर्न को क्या है, खराब करेगी। मान लीजिए अगर कोई संख्या है उसमें +2 +2 +2 का गैप चल रहा है और एक जगह क्या है, एक संख्या कूद करके +3 का गैप कर दिया, तो वह संख्या क्या है उस सीरीज को क्या है गलत कर देगी। तो ऐसा ही इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, उस गड़बड़ को निकाल लेते हैं। 6, 8, 11, 16, 20, 26। एक काम करते हैं बाल को, 6 से अगर मैं 8 गया यानी कि +2 और 8 से 11 गया यानी कि +3 और 11 से मैं 16 गया कितना, +5, ठीक है। और 16 से अगर मैं 20 गया तो क्या, बोलो, +4। अब देखो यानी कि इसमें पैटर्न कहां गलत हो गया, यहां +2 यहां +3, बट यहां पर क्या आ रहा है हमारा +5 आ गया। यानी कि यहां पर क्या आना चाहिए था हमारा +4, क्या आना चाहिए था +4। +4 का मतलब यह है अगर मैं 11 में 4 जोड़ूंगा, +4 का मतलब 11 में 4 जोड़ूंगा तो क्या आना चाहिए था यहां पर 15, क्या आना चाहिए था 15। अब 15 में 5 जोड़ता 20, अब 20 में 6 जोड़ता 26। तो कौन सी संख्या हमारी गलत है यहाँ पर, 16। कौन सी, 16। ऑप्शन नंबर डी गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझना, बात समझ आई, चलो ठीक है, नोट कर लो। जो गलत पद है यानी कि रखा 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 111। एक बार संख्या को यहां उतार लेते हैं। पहली बात तो क्या उतारने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा दिखाई दे होगा कि एक है, एक का क्यूब 1 होगा और एक का स्क्वायर भी 1 होगा। दूसरी चीज ये भी क्या है, हमारा स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी ये भी ये भी ये भी और ये भी, ये किसका 10 का। अरे कहने का मतलब ये 1 का है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का, ये 8 का, ये 9 का, ये 10 का। बट अब यहां देखो
ये तो एक का हो गया, एक एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारा 11 का स्क्वायर, जो कि 11 का जो हमारा स्क्वायर होता है वो होता है 121, यानी कि 111 की जगह हमारा क्या होना चाहिए था, 121 होना चाहिए था। इसका मतलब 111 क्या है, गलत हो गया, गलत संख्या। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई, सिंपल था। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, पंखा चला लो। अब है हमारा 17 22 29 36 49 62। इसमें भी क्या है, हमें गलत संख्या देखनी है कि गलत संख्या कौन सी है। ठीक है, तो हमें दे रखा है 17 22 29 36 49 62। ठीक है बेटा, अब देख लेते हैं, चलो लगाइए, दिमाग लगाओ इसमें। 17 से 22 22 से 29, यानी कि एक तो बढ़ते क्रम में जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा हाईएस्ट हो रहा है, डाउन हो रहा है, अप हो रहा है, या ज्यादा हाईएस्ट हो रहा है। तो पैटर्न क्या है, बढ़ते हुए चल रहा है। तो देख लेते हैं 17 से अगर 22 जाएगा तो कितना बढ़ा भाई, प्लस का 5। 17 से 22 गया तो कितना, प्लस 5, और 22 से 29 गया तो कितना, प्लस 6, प्लस 22, हाँ 22 से 29 7 बड़ा बेटा, 7, सॉरी कितना बड़ा, 7, और 29 से 36 गया कितना बड़ा, कितना बड़ा बेटा, प्लस का 7। तो यहाँ है गड़बड़। अच्छा एक बार और चेक कर लेते हैं कि 36 से 49 जा रहा है, यानी कि 4 और 9 और 4 प्लस 13, प्लस 13। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं, प्लस 5 प्लस 7, यानी कि हमारा क्या है, विषम संख्या है। यहाँ पर भी क्या है, विषम संख्या है। तो अगली विषम संख्या क्या है बेटा, 9। तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए था, प्लस का 9 होना चाहिए था, प्लस का 9 होना चाहिए था। अगर 29 में अगर मैं 9 जोड़ता हूं तो कितना आएगा, कितना आएगा, 38। कितना आएगा, 38 आना चाहिए, जो कि 9 के बाद विषम संख्या हमारी क्या आएगी, 11, यानी कि इसके बीच की गैप, इन दोनों के बीच का गैप। अगर मैं 38 में 11 जोड़ता हूं तो 8 और 1 9 और 3 और 1 4, इसका मतलब 36 गलत है। 36 क्या है, इस पैटर्न को क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, जो कि 36 की जगह क्या होना चाहिए था, 38 होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर अपना हो जाएगा बाल को डी राइट, ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में, बात समझ में आई, आ गई, ठीक है, आ गई। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चल हाँ, तो अब जो क्वेश्चन है अपना, इसमें भी क्या है, हमें गलत संख्या निकालनी है। तो संख्या दे रखी है 127, और यानी कि 125 342 729 और 1331। ठीक है बेटा, बोलो मत, शांत रहो। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शनों में से एक ऑप्शन क्या है इसमें सही होगा। तो देख लेते हैं, 1 27 125 342 729 1331। देखो साफ साफ दिख रहा होगा आपको, अगर मैं 1 का अगर क्यूब करता हूं, समझने का प्रयास करो, 1 का क्यूब क्या होगा हमारा, 1 होगा, और 3 का अगर मैं क्यूब करता हूं तो क्या होगा, 27 होगा, 3 क्या 9 क्या 27। अगर मैं 5 का क्यूब करता हूं तो कितना होगा हमारा, 125। और जी साहब देखो, पहली बात तो यहां पैटर्न समझो, 1 3 5 कैसी संख्या चल रही है हमारी, विषम संख्या चल रही है। अगली विषम संख्या क्या आएगी हमारी, 7, जो कि 7 का क्यूब तो 342 नहीं होता, 342 नहीं होता, 343 होता है। इसका क्यूब होता है 343, यही पकड़े गए आकर के। अगर हम आगे बढ़े तो ये कितना है हमारा, 9 का क्यूब है, और ये कितने का हमारा, 11 का क्यूब है। ठीक है, तो यहां पर आगे क्या है, पैटर्न हमारा गलत हो गया, जो कि 7 का क्यूब हमारा 343 होता है, बट यहाँ पर संख्या दे रखी है 342। तो 342 ही इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट। ठीक है बेटा, ये क्यूब और स्क्वायर याद कर लो, याद होंगे ना आपके, तो आपकी क्या है, क्वेश्चन के ऊपर निगाह डालते ही आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर गलत क्या है। ठीक है बेटा, ठीक है, बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। नया क्वेश्चन अब आएगा, अच्छे हिंदी वाला वही रह गया, लिखो। चलो इसको हाइड करते हैं, जो हिंदी वाला है इसको हाइड रखना। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि जो ये पद है, जो लुप्त पद है, इसको हमें ज्ञात करना है कि यहाँ पर क्या है। तो संख्या ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन 12 देख लेंगे कौन सा राइट आएगा। 1 2
6 24 क्वेश्चन मार्क 720। ठीक है, ये दे रखा है। अब इसमें क्या लॉजिक लग रहा है? अगर मैं लॉजिक देखता हूं कि 1 से 2, 2 से 6, 6 से 24, यहां से आगे क्या है, इसने ज्यादा हाई जंप ले लिया। फिर मान लो अगर 24 है तो मान लो यहाँ पर 50 या 60 होगा तो यहाँ पर ज्यादा हाई जंप ले लिया। यानी कि पैटर्न क्या है, प्लस का जो है मतलब ज्यादा कूद कूद के चल रहा है, तो इसमें वो लॉजिक नहीं लगता है। ठीक है, दूसरी चीज अगर देखी जाए, इसमें अगर 1 है और 1 में मैंने मल्टीप्लाई करी 1 से, तो 1 इकन 1, और मैंने 1 में मल्टीप्लाई करी 2 से, तो 2 इकन 2। ठीक है, और साहब अगर देखा जाए ये 2 है, या अच्छा दूसरे तरीके से देखो। ठीक है, अच्छा 1 और 2 में लिया मैंने 1 मल्टीप्लाई 2, इन दोनों में मैंने क्या कर लिया 1 मल्टीप्लाई 2, तो 1 2 नहीं 2। इसमें देखिए, इसमें यहां से 2 उठा लिया, यहां पर क्या था 2, अब अगली संख्या क्या आएगी हमारी 3, तो 2 तिया 6। ठीक है बेटा, और अब यहां देख लेते हैं। देखो यहां से संख्या उठा रहे, मैंने ये वाला 1 यहां से उठाया, ये वाला 2 ये उठाया, अब क्या उठाऊंगा 6। यहां पर क्या क्रम चल रहा है 2 3, अब क्या जाएगा 4। समझने का प्रयास करो, बड़े प्यार के साथ में समझा रहा हूं, समझने का प्रयास करो। तो 6 चौक 24। अब यहां से मैं संख्या उठा लिया 6 उठाया, अब यहां से क्या उठाऊंगा 24। अब इसके अगली संख्या क्या आएगी बेटा 5। हाँ 5 आएगी ना, आएगी। तो 5 चौक 20 का 0 हासिल लगे तो 5 दूनी 10 और 2 12। अब आगे को चेक कर लेते हैं। यहां पर चलो हमारा क्या आएगा 120 आएगा, यहां पर क्या आएगा 120। अब यहां से मैं क्या उठाऊंगा 120 मल्टीप्लाई, अब यहां पर क्या है 5, अब क्या जाएगा यहां पर 6, तो 6 0 0, 6 2 12 का 2 हासिल 1, 6 के 6 और 1 7। इसका मतलब हमारा पैटर्न क्या है, फिट बैठ गया। बात समझ में आई बेटा, बात समझ में आई? तो अपना जो आंसर हो गया बेटा यहां पर क्या आएगा 120, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो अब क्या है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा ले लिया मैंने। ठीक है, सेम उसी के प्रकार का जैसे मैंने अभी सवाल किया ना, ये उसी का ही लॉजिक लग रहा है इसके अंदर। बनाओ उसका टेस्ट के तौर पर दे रहा हूं, तो लास्ट का आंसर क्या होगा, सेम वही लॉजिक। देखो निकालो, जल्दी निकालो, नहीं होता तो फिर हम करेंगे। आया आंसर? चलो ठीक है, मैं करता हूं ना। देखो इन दोनों में मैंने क्या कर लिया 5 मल्टीप्लाई 1 कर लिया, यानी कि ये वाला 5 में उठा के लिया है यहां पर, और अपनी तरफ से मैंने क्या ले लिया 1। तो 5 इकन 5 क्या आया हमारा 5। अब यहां से भी मैंने इस वाले 5 को उठा लिया, यहां से भी इस वाले 5 को उठा लिया। अब मुझे ये दिमाग लगाना है कि 15 कैसा आएगा, तो 15 कब आएगा 3 से गुणा करूंगा मैं, तो 5 दिया 15। अब यहां से मैंने इस 15 को उठा लिया, अब 15 में कितने से गुणा करूं तो 75 आ जाए, तो 15 पंजे 75। अरे यहां समझ लो 1 3 5 कैसी संख्या चल रही है विषम। यहां से तो ये 15 5 5 ये तो हम ये वाली संख्या उठा रहे हैं, बाकी यहाँ पर क्या हम विषम विषम से क्या है मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहां से मैं क्या करूंगा 75 उठा लूंगा, क्या उठा लूंगा बेटा 75। 5 के बाद जो अगली विषम संख्या क्या आएगी 7, तो 75 सत्ते कितने हो जाएंगे आपके 525। ओके, अब आगे को क्या है देख लेते हैं कौन सी संख्या आएगी। तो यहां से मैंने 525 उठा लिया, और अगली विषम संख्या क्या आएगी बेटा 9 आएगी, क्या आएगी 9। तो 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगे 4, 9 दूनी 18, और 18 4 22, 22 का 2 हासिल लगे 2, और 9 पंजे 45, और 45 और 2 47। यहां पर जो संख्या होगी हमारी 47 25 होगी बेटा। ठीक है, यही आया आपका आंसर, बहुत बढ़िया शाबाश। तो क्या आया हमारा 47 25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट हो गया। तो इसमें भी क्या है हमें अगली संख्या निकालनी है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, आप वहां क्यों खड़े हो गए, गर्मी लग रही है, कोई बात नहीं। यहां पर क्या हमारा 5 14
41, 122 और क्वेश्चन मार्क। अब देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है। अगर मान लो 5 से 14, 14 से 41 एकदम ही हाई जंप ले गया तो पैटर्न तो जो हमारा प्लस माइनस वाला है वो तो बिगड़ ही गया बिल्कुल, है ना। अब देखो 41 से 122 पहुंच गया, जैसा हम गैप निकाल रहे हैं कि हाँ इसका गैप निकालो, इसका गैप निकालो, इसका गैप निकालो, वो वाला रूल यहाँ पर काम नहीं करने का बेटे, ठीक है। हमें करना क्या है, दूसरा ही लॉजिक लगेगा। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ से मैंने 5 ले लिया, इस वाली संख्या को मैंने उठा लिया, 5 आएगा। अब इस 5 में मैंने क्या है 3 से गुणा कर दिया, तो 5 क्या 15 और माइनस क्या कर दिया 5 दिया, 15 में से 1 घटाया कितना आ गया बेटा 14। ऐसे ही मैंने इसमें क्या करा, यहां से मैंने क्या 14 उठा लिया और 14 कम 14, 14 में 28, 14 दिया 42, कितने से गुणा कर दिया मैंने 3 से, तो 14 दिया 42। अब यहाँ पर क्या रखा है 41, तो क्या कर दिया मैंने -1। इसमें भी क्या मैंने 3 से गुणा करी है और -1 कर दिया, इसमें 3 से गुणा कर दी -1 कर दिया, ठीक है। लॉजिक लग गया। और आगे चेक करो, आगे क्या करा है 41 में 3 से गुणा करा, 3 से गुणा कर दी और -1 कर दिया, तो 3 कम 3 और 3 चौक 12, यानी कि 122 हो गया। 122 में से सॉरी 123, दिमाग कभी कभी जो ना जमान गड़बड़ा जाती है, क्या क्या हो जाता है। तो कितना हो गया हमारा 123 में से -1 कर दिया तो कितना आ गया हमारा 122। अब यहां पर क्या करना है हमें 122 मल्टीप्लाई 3 -1, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 कम 3 और -1 यानी कि 365। यहां पर कितना आ जाएगा बेटा 365 आ जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन में 365, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा राइट हो गया, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं ना। अब है अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। 16, 30, 62, 22, 246 और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर उतार लेते हैं एक बार से। 16, 30, 62, 122, 246 क्वेश्चन मार्क। नीचे क्या जो बेटा ये आवाज कर रहे हैं, क्या करना क्या अरे ठीक है। अगर मैं 16 से 30 अगर जाता हूं तो यानी कि 16, यहां से मैंने क्या करा 16 को उठा लिया और 16 गुणा 2 कर दिया, यानी कि 16 दूनी 32 और 32 में से अगर मैंने 2 घटा दिए तो कितना बचेगा बेटा 30 बचेगा। यहां से मैंने क्या करा 30 गुणा 2 15, यानी कि 30 दूनी 60 और 60 में +2 कर दिए बेटा कितना हो जाएगा 62। अब मैंने यहां पे क्या करा 62 गुणा 2 कर दिया, तो 62 दूनी हो जाएगा आपका 124। 124 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 122 जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहां पर मैंने कर लिया 122 गुणा 2 और +2, तो 122 दूने +2 हो जाएगा अपना क्या है 246। अब अगली संख्या क्या आएगी 246 गुणा 2 और -2, तो देख लेते हैं। देखो अगर इस तरीके से अगर लिखना चाहो, या 16 लिखना कोई जरूरी भी नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए लिख देता हूं। अगर ऐसी करो कि 16 दूनी 32 -2, तो ऐसे करके क्या होता है ऐसे लिख दिया, हम ऐसे लिख देते हैं गुना 2 माइनस कितना 16 दूनी 32 और -2, तो गुना का मतलब यानी कि ये वाला 16 आ गया आपके यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हो आप, यही पैटर्न आजमाना, ठीक है। तो उसकी गुणा कर लेते हैं, यानी कि 246 उधर से लेकर आ रहा हूं उठा के ना, और गुणा अब -2, यानी कि 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 और 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 दूनी 4 और -2 इज इक्वल कितना आ जाएगा बेटा 490। कितना आ जाएगा बेटा 490। तो यहां पर क्या है हमारा 490 होगा ये वाला पद या संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। तो नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो ये गर्मी बता रहा है ना, ये पढ़ने का चाहते हैं, ये गर्मी को देखते सवाल आ जाते हैं बेटा, गर्मी में देखा करो। देखो इसमें क्या करना है, सीरीज में लुप्त संख्या निकालनी है। दे रखा 964 क्वेश्चन मार्क 241 और 120.5 और यह है 60.25। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट होगा, तो देख लेते हैं। यानी कि अच्छा इसके दो तरीके हैं। चलो पहला तरीका ये कर लेते हैं कि अगर मैं यहां से अगर यहां को बढ़ता हूं तो
तो यहाँ पर क्या है, दुगना हो रहा, क्या हो रहा, दुगना, यानी कि 60.25 का अगर मैं दुगना करूंगा तो 120.5 आएगा, ठीक बेटा। और 120.5 का अगर मैं दुगना करता हूं यानी कि 120 दूनी 140, सॉरी 120 दूनी 240 और 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 कितना आएगा, 1, यानी कि 241। अब 241 का अगर मैं दुगना करूंगा बेटा, इसमें दुगना हो रहा है बेटा, इसमें भी क्या हो रहा है, दुगना। अगर मैं 241 का अगर दुगना करता हूं तो 2 एकम 2 और 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, यानी कि 482। पैटर्न को एक बार चेक कर लेते हैं कि हाँ क्या वाकई में पैटर्न सही है। पैटर्न का मतलब जो है कि 964 है, इसको भी चेक कर लेते हैं। अब हमारा क्या है, मल्टीपल 2 का प्रोसीजर चल जाए, 2 से गुणा का ना, तो इसमें मैं क्या करूंगा, 2 से गुणा कर दूंगा। बट हमारा यहाँ पर क्या आया है, 482, इसमें अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1 और 4 दूनी 8 और 1 9। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 964। इसका मतलब पैटर्न क्या है, हमारा सही है। तो हमारा यहाँ पर क्या, सॉरी यहाँ पर क्या आया बेटा, 482। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें दे रखा 39, 19, 58, 77, 135। हमें ये वाली संख्या निकालनी कि आने वाली संख्या क्या होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं कि 39, 19, 58, 77, 135 और ये क्या होगा, ठीक है। अब इसमें देखो कि लॉजिक क्या लग रहा है। अगर देखते हैं हम 39 से एकदम डाउन आई है 19, अब 19 से कहां पहुंच गई एकदम 58, तो यानी कि इसमें डिफरेंशिएशन वाला कोई भी ऐसा रूल नहीं लगना है किसी भी कीमत पे। तो देख लेते हैं, अगर मैं 39 और 19 को जोड़ दूं, 39 और 19 को जोड़ दूं तो 9 9 18 का 8 हासिल 1 3 और 1 4 और 1 5, कितना हो गया हमारा 58 हो नहीं होगा। या ऐसे लिख लो 39 प्लस 19 को जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा बेटा, कितना आएगा 58 आएगा। अगर मैं 19 यानी कि 19 प्लस 58 को अगर जोड़ूं तो कितना आएगा, 9 और 8 17 का 7, 5 और 1 6 और 1 हासिल का 7, क्या आएगा हमारा 77 आएगा, ठीक है। अगर मैं 58 प्लस 77 को अगर जोड़ूं यानी कि 58 प्लस 77 को अगर जोड़ता हूं तो कितना आएगा, 58 प्लस 77 होते हैं हमारे 135, ठीक बेटा। अगर मैं 77 प्लस 77 और प्लस 135 को अगर जोड़ूं तो क्या आएगा, जोड़ कर देखो क्या आएगा, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 7 3 10 और 11 का हासिल 1 और हमारा बचा ये यानी कि 212। यहाँ पर क्या आएगा बेटा हमारा, यहाँ पर क्या आएगा हमारा 212। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा राइट है, 212। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका, राइट हो गया। कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ प्लस वाला रूल लगा रहा है, इसमें जोड़ दिया, ठीक है। तो संख्या ठीक है, पढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। यानी कि हमारा 31, 17, 48, 65, 113। आपके लिए क्या ये सवाल जो है टेस्ट में है, ठीक है, काय में है, टेस्ट में। आप इसका आंसर निकाल करके दे देना, ये आपके ऑप्शन है, इसमें से 174, 178, 168 या 179 कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप कर देना और फिर बातें हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। आपको ये सेल्फ में करना है क्वेश्चन। अब है देखो यहाँ पर क्या, मैं डबल क्वेश्चन लिख दिए, एक क्वेश्चन ये है और एक ये है, डबल क्वेश्चन लिख दिए। इस वाले क्वेश्चन के देखो, ये वाले इस वाले क्वेश्चन के ऑप्शन है ये, और जी साहब इस वाले क्वेश्चन के ऑप्शन है ये, वो बाद में हो जाएगा। या ऐसा समझ लो, यहां से मैं मिटा दे रहा हूं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। इस वाले के है ये, अब बाकी के बचे इस वाले के, चलो ठीक है। अच्छा एक बात समझ लेते हैं, इन क्वेश्चन को करने से पहले आपने एक संख्या पढ़ी होगी, अभाज्य संख्या। क्या बेटा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद से ही कटे। जैसे मान लो अभाज्य संख्या वह होती है जो स्वयं से कटे, यानी कि अदर किसी भी संख्या से ना कटे। जैसे मान लो मैं इसमें से उठा लिया तो 13 दे रखा है, तो 13 क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। 13 को आप देखो, ना तो आप 2 से, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, ना 7 से, ना 8 से, ना 9 से, ना 10 से, ना 11 से, ना 12 से। ये क्या होगी, स्वयं से कटेगी, यानी कि 13 को हम जब 13 से भाग करेंगे तभी कटेगी।
जैसे मान लो इसमें 23 है, तो 23 क्या है, किसी पहाड़े में आता है बेटा 23 आता है, 23 के पहाड़े में आता होगा, वो 23 बन जा 23। तो 23 क्या है, 23 ही कटेगा, तो 23 23। ठीक है बेटा। तो इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती है, हमारी अभाज्य। जैसे मैं मान लूं, मैंने कह दिया कि अभाज्य संख्या मान लो यहाँ पर मैंने 13 मान लिया, 13 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या आएगी, ऐसी देखो क्या संख्या है 13 के बाद जो स्वयं से कटे, 14 है कट जाएगी, 15 है कट जाएगी, 16 है कट जाएगी, मगर 17 नहीं कटने की। 17 के बाद 18 है कट जाएगी, 19 नहीं कटेगी, 19 के बाद 20 कट जाएगी, 21 भी कट जाएगी, 22 भी कट जाएगी, मगर 23 भी कटने की, 23 से कटेगी। ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई, बड़े फिर आ गए। ठीक, आई होप आपको क्या है इन क्वेश्चनों का क्या है आपको ट्रिक भी मिल गया। जैसे पहला है हमारा 2 3 5 7 11 13 17 और अगली संख्या हमारी क्या है, यहां पर 2 क्या है बेटा, हमारी अभाज्य संख्या है, 2 से ही कटेगा, 3 से कटेगा, 5 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य, 11 भी अभाज्य, 13 भी अभाज्य और 17 भी अभाज्य। अब 17 के बाद हमारी अभाज्य संख्या क्या आएगी, 17 के बाद 18 आएगा, 18 तो हमारा डिवाइड हो जाएगा, मगर 19 क्या है, डिवाइड नहीं होने का। तो अगली जो संख्या होगी हमारी अभाज्य बेटा वो क्या होगी, 19। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इस वाले को ऑप्शन जो ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा 19। अगला दे रखा है हमें, जल्दी बताओ क्या आएगा इसका आंसर, जब कौन पहला बताएगा जल्दी बताओ। 31। कितना, 31। तो देखो 13 अभाज्य, 17 अभाज्य, 19 अभाज्य, 23 अभाज्य, 29 अभाज्य और 29 के बाद अभाज्य संख्या क्या आएगी बेटा, 31 आएगी। क्या आएगी बेटा, 31। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 31। आई होप इतनी बात समझ में आ गई, सिंपल था। ठीक है, चलो आगे बढ़े फिर। अब है अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन काफी सारे देखने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि कितनी बड़ी बड़ी संख्या है, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे 246 दे दिया, यहाँ 6024 कर दिया, यहाँ 4602 कर दिया, यहाँ 2460 कर दिया, मगर यहाँ पे आकर बिल्कुल क्या है, सी डाउन कर दी ना, कर दी। तो ऐसे सवालों में क्या है, हमें देखना होता है, जब भी आपको इतनी बड़ी संख्या में सीरीज में अगर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिले, तो आपको क्या है, सबसे पहले एक ही काम कर लेना इसके अंदर। यहाँ पर क्या है, 0246 0246 0246 0246, यानी कि सभी में क्या है, अंक जो है मतलब बराबर हैं और वही अंक है, मगर क्या है, इनका हेर फेर हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है। समझ पा रहे हो बेटा, समझने का प्रयास करो अच्छे तरीके से। ऑप्शन ये दे रखे हैं इसके। अब हमें समझना क्या है कि यहां पर क्या कर रखा है ना, 60 कर रखा, और यहां पर क्या कर रखा बेटा, 24। यहां पर क्या कर रखा है, 24। तो ये क्या कर रहा है, इसे जो है इस तरीके से लेकर आ जाओ उठा के, यानी कि ऐसे मान लो इस 6 को लिया है यहां पर ये, और 0 को लिया है यहां, और बाकी बीच वाले को पूरा का पूरा उठा करके कहां रख दिया, लास्ट में रख दिया। ठीक है बेटा, जब इसमें ये काम करा है इसने, तो इसमें क्या इस तरीके से चलेगा, यानी कि पहले इसने 4 को लिखेगा, फिर 6 को लिखेगा, तो 4 6 लिख लिया, और बीच वाली संख्या को बिल्कुल ऐसे उठा के लास्ट में रख देगा। ठीक है, ऐसे इसमें क्या करेगा, पहले 2 को लिखेगा, फिर 4 को लिखेगा, तो 2 लिख लिया ये, 4 लिख लिया ये, और बीच वाली संख्या को उठा कर रख देगा बिल्कुल सेम ऐसे। तो आगे भी क्या करेगा, इस तरीके से चलेगा, तो पहले क्या 0 लेगा, फिर 2 लेगा, और बीच वाली संख्या को लास्ट में ऐसे लिखेगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ये सेम इसके ही जैसा सवाल है आगे, इसका आंसर बताओ क्या होगा, क्या बेटा 13 और बताओ कोई, ए आप बताओ। देखो इसमें क्या करना है, पहले चेक कर लो, 3691 3691 3691 3691। ठीक है, अब इसने क्या कर रहा है ये, यानी कि 69 जो बीच वाली संख्या है उसे बिल्कुल सेम आगे लाके रख रहा है, रख रहा नहीं रख रहा। दूसरा क्या कर रहा है, इस वाले लास्ट वाली संख्या में यानी कि 1 को यहां रख रहा है, और शुरू वाले अंक को यहां रख रहा है, यानी कि पहले क्या है, लास्ट वाले अंक को सॉरी एक मिनट, यहाँ पे बीच वाले अंक को इसने क्या है बिल्कुल फर्स्ट में रख दिया, शुरू में रख दिया। अब ये क्या कर रहा है, 3
और 1। भाई देखो 6 9 को यहां से उठा कर लेंगे तो बचा क्या हमारा 3 और 1 ही तो बचा, 3 और 1 उठा कर दिया। ऐसी अगले में क्या कर रहा है ये, अगले में जो हमारी बीच वाली संख्या, ये बीच वाली संख्या को निकाल लिया यहां से, बीच वाली संख्या को हमने यहां रख दिया और बाकी जब हमने 93 यहां से हटा देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास 6 और 1 तो बचेगा, तो 6 और 1। ठीक, ऐसी इसमें से क्या है 36 को निकाल दो, तो 36 तो हमारा ये पहुंच गया, बचा क्या हमारा 9 और 1, तो ये यहां रख दिया 9। तो अब आगे देख लेते हैं आगे क्या आएगा। देखो इसमें देखते हैं आप, तो 36 यानी कि 91, इसमें क्या कर रहा है यानी कि 69 को यानी बीच वाली संख्या को क्या ले लेगा ये शुरू में, और बाकी बचा क्या हमारा 3 1, तो 3 1 हमारा आंसर हो जाएगा। या यहाँ पर क्या आएगा 69 31, तो देख लो भैया 69 31, ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया बी। अब आगे देख लेते हैं, ये दो क्वेश्चन मैंने ऊपर लिख लिए हैं, इसको उतार लिया होगा, खैर तुम नहीं है, यानी कि पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन के ऑप्शन ये है और इस वाले के ये, ठीक है बेटा, याद रखना। तो पहला कर लेते हैं कि 15 20 18 23 और यहां पर हमारा क्या है, देखो पैटर्न को समझ लेते हैं। यहां पर क्या हमारा 15, यहां क्या है 20, 15 से 20 यानी +5, यहां पर 2 माइनस हो गया 18, यहां पर एकदम 23 पहुंच गया। तो जब क्या है प्लस माइनस वाला रूल चले, एक बार तो प्लस हो गया ज्यादा, फिर माइनस हो गया, बिल्कुल डाउन हो गया, फिर अप हो गया, फिर डाउन हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, फिर दूसरे तरीके से चेक करना है। जैसे मान लो ये 15 से कहां गया 18, तो 15 से 18 गया यानी कि +3, कितना गया बेटा +3। अब 20 से कितना गया हमारा 23, तो यानी कि प्लस का 3, कितना गया प्लस का 3, ठीक है। अब 18 से कितना जाएगा बेटा ये +3, कितना जाएगा 3, तो 18 और 3 बेटा कितना आ जाएगा 21, इसका आंसर क्या होगा 21। नो ऑप्शन गलत लगा रखे हैं ऊपर वाले के, ये जल्दी हो गई है। ये जो ऑप्शन है पहले वाले जो ऑप्शन है ये इस वाले का ऑप्शन है बेटा, ये कौन से का ऑप्शन है, जो से मैंने क्वेश्चन करा है पहले मैंने इसके ऑप्शन करे थे, तो इसके जो ऑप्शन है वो कौन से ये वाले, तो हमारा आंसर क्या आया 21। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट, ठीक है, परेशान बिल्कुल मत हो। अब इसे मिटा दे तो स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका किस तरीके से हुआ ये, ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शन क्या है हमारे ये वाले, ठीक है, दूसरे वाले के ये क्वेश्चन हमारा 17 20 15 22 13 क्वेश्चन नंबर। तो देख लेते हैं इसमें, देखो 17 से 20 गया, 20 से 15 डाउन हो गया, फिर 22 अप हो गया, फिर बिल्कुल डाउन हो गया। तो ऐसी स्थिति में यानी प्लस माइनस वाला का सिस्टम चले तो एक बार चेक कर लेना यानी कि बीच वाली संख्या को छोड़ के। तो ये 17 से कहां गया बेटा 15, तो यानी कि 17 से 15 गया तो माइनस कितना 2, माइनस कितना हो गया 2। अब ये 20 से कहां जा रहा है बेटा 22 यानी कि प्लस का 2, यहां माइनस चल रहा है यहां प्लस चल रहा है। अब ये 15 सॉरी हाँ ये हो गया, अब ये 15 से कितना जा रहा है 13 यानी कि प्लस का सॉरी माइनस का 2, माइनस का हो गया 15 में से 13 घटाएंगे कितना हो जाएगा बेटा 2 बचेगा ना। अब ये 22 से कहां जाएगा, इसमें जो रूल चल रहा है नीचे +2 वाला चल रहा है, तो 22 में जो 22 से अगली संख्या आएगी तो +2 हो जाएगा। अब 22 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा बेटा यहाँ 24, कितना आएगा बेटा 24, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या 24। अगर दूसरे तरीके से बेटा आंसर तो 24 आ गया, अगर इस तरीके से अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो एक काम और कर लेना, एक बार में क्या है इस डायग्राम को बना लेना। जैसे मैं बता दे रहा हूं एक बार और, आपको क्या है यहां से स्टार्ट करना है 17 से, ये वाली संख्या छोड़ देनी है बुला देनी है। तो 17 से कहां गया 15 और 15 से बेटा देखो इधर देखो 15 से कहां गया 13, तो 17 से 15 गया -2, 15 से 23 गया -2। अब यहां से करना है 20 से कहां गया 22 और 22 से कहां जाएगा क्वेश्चन मार्क, तो 20 से 22 गया तो प्लस का 2
अब यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस का 2, इसका मतलब 22 और प्लस 2 जोड़ देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा हमारा 24, और 24 ही क्या होगा इसका आंसर। तो ठीक है बच्चों, आज की जो क्लास है पार्ट 2 यहाँ पर ही रहने देते हैं, और इसकी जो आपको अब इसकी जो मतलब अल्फाबेट जो सीरीज होती है उसे हम कराएंगे, यानी कि जो ए बी सी डी वगैरह जो इस तरीके का होता है वो पार्ट 3 में आपका आ जाएगा। और जो न्यूमेरिकल सीरीज थी वो आपकी कंप्लीट हो गई है। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं वो हमने सब करा दिए हैं, और जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है पार्ट 1 जरूर देख लें, क्योंकि उसमें क्या है बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया है। जब तक आपके बेसिक पक्के नहीं होंगे तब तक आप क्या है इस श्रृंखला परीक्षण को आप अच्छे तरीके से नहीं समझ पाओगे, और आप जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं लगातार और कंटिन्यू तैयारी करते रहें और आप अपने सपनों को साकार करें। तो ठीक है ठीक है, सिखाने के लिए हम बैठे हैं, बाकी आप प्रिपरेशन करते रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय।